अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में पैसा जमा कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने को लेकर जो टेंशन रहती है वह अब काफ़ी हद तक खत्म होने वाली है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने एनपीएस के एग्जिट नियमों को आसान बना दिया है। अब नॉन गवर्नमेंट एनपीएस यूजर को पहले से ज़्यादा पैसा एक साथ निकालने की सुविधा मिलेगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत है जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं। आइए नियमों में इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कॉमन स्कीम और मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत पैसे निकालने के नियम अब बदल गए हैं। अब तक सब्सक्राइबर 60 साल होने या रिटायरमेंट पर एनपीएस में जमा अपने फंड का 60% एकमुश्त निकाल सकता था। बाकी 40% पैसा पेंशन के लिए लगाना जरूरी था। अब यह नियम बदल गया है। अगर सब्सक्राइबर का कॉर्पस 12 लाख से ज्यादा है तो वह 80% पैसा निकाल सकता है। बाकी 20% पैसा उससे पेंशन के लिए लगाना जरूरी होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि नियम में हुए इस बदलाव से सब्सक्राइबर का अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल होगा। एग्जिट के समय वह ज्यादा पैसे निकाल सकेगा। रिटायरमेंट का पैसा वह अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगा। अगर सब्सक्राइबर का कुल कॉर्पस 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो वह एग्जिट के समय पूरा पैसा निकाल सकेगा। अगर सब्सक्राइबर का कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख के बीच है तो एक साथ 6 लाख रुपए तक निकाल सकेगा। बाकी पैसे का इस्तेमाल उससे एन्युटी खरीदने यानी कि पेंशन के लिए करना होगा, जिसकी अवधि कम से कम 6 साल होगी। PFRDA ने एनपीएस में बने रहने की उम्र सीमा भी बढ़ा दी है। अब सब्सक्राइबर 85 साल की उम्र तक एनपीएस में निवेश बनाए रख सकता है। नॉर्मल एग्जिट के लिए सब्सक्रिप्शन का 15 साल पूरे होना या 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट जरूरी है। इसमें से जो पहले होगा वह लागू होगा। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए 5 साल के अनिवार्य लॉक इन को भी हटा दिया गया है। वही सरकारी एम्प्लॉयज की बात करें तो उनको किसी भी तरह की एग्जिट के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड अनिवार्य होगा। सब्सक्राइबर की उम्र 60 साल होने या रिटायरमेंट तक अगर उसके कॉर्पस में 8 लाख से कम पैसे हैं तो वह पूरे पैसे निकाल सकेगा। पहले यह लिमिट 5 लाख रुपए की थी, जिसे बढ़ाकर अब 8 लाख कर दी गई है। एनपीएस के नियमों में हुए बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।